ये कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ पे एक मुन्ना नामी आदमी रहा करता था जो कि बहुत ही गरीब था। वो एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसका मालिक उसे छुट्टी नहीं देता था, चाहे उसकी जो भी मजबूरी हो। आज तो उसके मालिक ने हद ही कर दी। मालिक मेरी आज तबीयत बहुत खराब है, मुझे आज का दिन की छुट्टी दे दें। अपनी बकवास बंद कर। अगर इतनी छुट्टियां करने का शौक है तो घर बैठ जा, काम पे आना नहीं पड़ेगा। मालिक ऐसी बात नहीं है। मुझे ना बता कैसी बात है कैसी बात नहीं है, काम पे लग जा। ऐसा मानो तो उसके मालिक का दिल जैसे पत्थर का था, उसको जरा भी उस पर तरस नहीं आता था। अरे भैया, दुकान पे कोई अच्छा सूट है भी कि नहीं? ये जो सुर्ख रंग का सूट पड़ा है भैया, ये कितने का है? मैडम जी ये 1000 का सूट है। अच्छा ठीक है, ये पैसे रख लो, मैं आगे से कुछ और सौदा खरीद लाऊं। मैं आकर फिर इसे वापस ले लेती हूँ। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं, पर अचानक से वहाँ पर आग का तूफान आ जाता है। दुकान पे कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? ये क्या हो रहा है? बैठ जाता हूँ, ये ना हो मुझे भी उड़ा के ले जाए। रुको, अरे मेरे कपड़े। मुन्ना उस आग के तूफान के पीछे भागता गया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गलती हो या ना हो, उसके मालिक ने उसकी नहीं सुननी और उसे काम से निकाल देना है। अरे आग की तूफान रुक जाओ, मैंने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है? उसकी ये बात कहते ही तूफान थोड़ी ही आगे जाके रुक गया और कहने लगा, ए लड़के, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं किसी का सगा नहीं हूँ, मैं आग हूँ, मैं जला कर राख कर देता हूँ। चला जा यहाँ से, वरना तुझे जला कर राख कर दूंगा मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मुझे मेरे कपड़े वापस कर दो, वरना मेरा मालिक मुझे काम से निकाल देगा। ना ही मैं कुछ खा पाऊंगा और ना ही मैं घर में रह पाऊंगा, क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं घर का किराया कैसे भरूंगा? तुम्हारी बात सुन के मुझे दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन अब मैं तुम्हें कपड़े कैसे वापस करूं? वो सारे तो जल चुके हैं। मैं क्या करूं? मेरे पास तो रहने के लिए भी घर नहीं है। चलो तुम एक काम करो, ये बैग अपने पास रखो, ये बैग तुम्हारे बहुत काम आएगा। पर मैं इस बैग का क्या करूंगा? ये मेरे किस काम आएगा? ये कोई आम बैग नहीं है, ये एक जादुई बैग है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इससे तुम जितने भी कपड़े मांगोगे ये तुम्हें देगा। इससे तुम बहुत बड़ा कोई मॉल भी खोल सकते हो। उसके बाद सुनते ही मुन्ना बहुत खुश हुआ और वो बैग लेकर वहाँ से चला गया। अरे ये मुन्ना ही है ना? इसके पास इतनी महंगी दुकान का बैग किधर से आया? चलो पता लगाती हूँ जरा। मुन्ना उस जादुई बैग को घर लेकर जाता है और उससे कहता है, ये जादुई बैग मुझे बहुत सारे फैंसी कपड़े दे दे। अच्छा तो इसके पास जादुई बैग है, मैं तो चुरा लूंगी इसको। ये कहते ही वो औरत वहाँ से चली गई और दूसरी तरफ मुन्ना की खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि अब वो अमीर हो जाएगा। रात होते ही वो औरत मुन्ना के घर गई और उसके घर से वो जादुई बैग उठाकर वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब मुन्ना कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि वो जादुई बैग उस कमरे में नहीं है, तो वो कहने लगा, हाय मेरा बैग कहाँ चला गया? कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर लिया कहीं? ए लड़के, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं किसी का सगा नहीं हूँ, मैं आग हूँ, मैं जला कर राख कर देता हूँ। चला जा यहाँ से, वरना तुझे जला कर राख कर दूंगा मैं जाके अभी उस आग के गोले से पूछ के आता हूँ कि उसने वो बैग वापस क्यों ले लिया। मुन्ना जल्दी से उस आग के गोले के पास जाता है और उसे जाकर कहता है, ए आग के गोले, तूने मुझे धोखा क्यों दिया है? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अगर तूने मुझे धोखा नहीं दिया तो आखिर वो जादुई बैग गायब कैसे हुआ? वैसे भी कल तू ही मुझे कह रहा था कि मैं किसी का सगा नहीं हूँ। ए मुन्ने, मैंने तेरी दुख भरी कहानी सुनकर तुझे वो जादुई बैग दिया था, और इतना तो मैं जानता हूँ कि इस बैग को किसी ने चोरी कर लिया है, पर ये नहीं जानता कि किसने इस बैग को चोरी किया है। चल एक काम कर, मैं तुम्हें एक सूटकेस देता हूँ, इसे ले जा, ये चोर को पकड़ने में तेरे बहुत काम आएगा। और फिर मुन्ना वो जादुई बैग लेकर वहाँ से चला गया।
जब मुन्ना वो जादुई बैग लेकर घर की तरफ वापसी पे जा रहा था तो उस औरत ने उसे दोबारा देख लिया और कहने लगी, अच्छा, लगता है आज ये फिर कोई नया बैग लेकर आया है, इसको फिर चुराना पड़ेगा। मुन्ना घर जाता है और जादुई बैग से कहता है कि ए जादुई बैग, मुझे बहुत सारे खूबसूरत कपड़े दे दे। रात होते ही वो औरत दोबारा से मुन्ना के घर आती है और वो जादुई बैग उठाकर अपने घर चली जाती है। वो औरत उस जादुई बैग को अपने साथ घर ले जाती है और उस जादुई बैग से कहती है कि ए जादुई बैग, मुझे बहुत सारे कपड़े दे दे, बहुत सारा मेकअप दे दे, बहुत सारी जूतियाँ दे दे, बहुत सारी चीज़ें मुझे दे दे, सारा कुछ ही मुझे दे दे जिसे पहनकर मैं बहुत हसीन खूबसूरत हो जाऊं। अरे ये क्या, ये ब्रीफकेस इतना बड़ा क्यों हो गया? लगता है इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें देनी है, इसलिए ये इतना बड़ा हो गया है। मैं ये पहले क्यों नहीं समझी हूँ? अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे माफ़ कर दो, अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं मुन्ने की सारी चीज़ें वापस कर दूंगी, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अच्छा हुआ कि तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। अब जल्दी कर, मुझे और पहले वाले बैग को, मुन्ना को वापस करके आ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी वापस करके आती हूँ, मैं भी वापस करने जा रही हूँ। और फिर वो दोनों चीज़ें मुन्ना को वापस कर आई और फिर मुन्ना बहुत अमीर हो गया और हंसी खुशी रहने लगा।